चुनाव को लेकर सपा सम्मेलन करेगी। समाजवादी पार्टी क्षत्रियों के लिए एकीकरण सम्मेलन करेगी। अगले माह से शुरू होगा एकीकरण क्षत्रिय सम्मेलन। लखीमपुर खीरी, बांदा और प्रतापगढ़ में होंगे सम्मेलन। सामाजिक एकीकरण सम्मेलन का नाम दिया गया। इन सम्मेलनों में स्थानीय क्षत्रिय नेता अध्यक्षता करेंगे। अगले माह से शुरू होगा एकीकरण क्षत्रिय सम्मेलन। लखीमपुर खीरी, बांदा और प्रतापगढ़ में होंगे सम्मेलन। 2024 को लेकर सामाजिक एकीकरण सम्मेलन इसको नाम दिया गया है। संवाददाता संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, समाजवादी पार्टी भी 2024 की तैयारी में जोरों शोरों से लगी हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्षत्रिय एकीकरण सम्मेलन करने जा रही है। क्या है ये सम्मेलन, किस प्रकार से इसको संपन्न किया जाएगा? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा सिलसिला पीछे लेके चलूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो ये कहा जा सकता है कि पुरोधा रहे हैं नेता मुलायम सिंह यादव, वो लगातार उनका जो मंच होता था उस मंच में हर वर्ग के लोग देखने को मिलते थे, सामान्य वर्ग से भी और पिछड़ों से भी, अल्पसंख्यक भी। तो ऐसे में उस परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उसे मजबूती से करने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ रखने के लिए पीडीए लेकर के आए हैं। लेकिन अगले माह सितंबर से ही अब क्षत्रिय सम्मेलन के जरिए कहीं न कहीं क्षत्रिय नेताओं को अपनी बात समझाने का और ये बात बताने का प्रयास करेंगे कि पीडीए का मतलब ये नहीं है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के बलबूते ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। सर्व समाज को लेकर चलने का प्रयास है और यही वजह है कि ये सम्मेलन शुरू होंगे। लखीमपुर, प्रतापगढ़ जैसे जनपदों से इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इस पूरे सम्मेलन में जहाँ जहाँ पे ये किए जाएंगे उस पर स्थानीय ही जो क्षत्रिय समाज का बड़ा नेता होगा उसे ही उस सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। स्थानीय बड़े नेताओं को भी पार्टी के जो लोग होंगे वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पार्टी नेता चाहे क्षत्रिय समाज से हों या फिर अन्य वर्ग से, वो बोलेंगे कम, बल्कि स्थानीय स्तर के क्षत्रिय नेताओं की बात ज़्यादा सुनेंगे कि आखिरकार पार्टी में कहाँ कहाँ खामी रह गई, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 17 में जब बीजेपी आई थी तो 17 और 22 में एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास बीजेपी ने किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगड़े हैं उन्हें भ्रमित करने में बड़ी सफलता बीजेपी के हाथ लगी है। उस भ्रम को खत्म करने का पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी और लगातार, चाहे 12 का इलेक्शन आपने देखा हो या उसके पहले, लगातार अगड़े 70% से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के हिस्से में रहते थे अमर सिंह के टाइम से लेकर के, और जब तक राजा रघुराज प्रताप सिंह है उन तक में लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे दबदबा रहता था। तो ऐसे में उस दबदबे को आगे बढ़ाने और भ्रम की जो पोजीशन है, लेकिन संजय एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। ऐसे में तमाम प्रकार के जो सम्मेलन है, चाहे पसमानदा सम्मेलन हो, चाहे तमाम तरह के सम्मेलन हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसको करती रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का अगर हम रुख करें तो बसपा ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। अब समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ ही साथ जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन्हें एक करने में जुटी हुई है। हालांकि ये बहुत पहले से कहा जाता है कि जितने क्षत्रिय वोट है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के पास रहे। लेकिन अब देखिए, क्षत्रिय वोटों को एक करने के लिए समाजवादी पार्टी को सम्मेलन करना पड़ रहा है, एक मैसेज देना पड़ रहा है संजय कि सबका साथ सबका विकास हम भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। स्थितियां बनी थी, उन भ्रम की स्थितियों को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक कदम उठाया है। लगातार क्षत्रिय सम्मेलन, इसके पहले भी राजधानी लखनऊ के इटौजा में कहीं ना कहीं कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम के जरिए उसकी शुरुआत हुई थी। अब उसे माइक्रो लेवल पर लेकर के जाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि घोसी की जो विधानसभा का उपचुनाव है वहाँ पर जिस तरीके से कैंडिडेट दिया है उसकी शुरुआत भी बड़ी तेजी से समाजवादी पार्टी ने कर दी है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय।